क्या आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश आती है? वह यह सवाल हल कर सकता है। वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है। आप अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हैं। क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? धूम्रपान से कैंसर हो सकता है। यह खबर सच नहीं हो सकती है। वह इस्तीफा कैसे दे सकता है? वह कुछ भी कर सकता है। मैं तुम्हें अपनी कार कल तक के लिए उधार दे सकता हूं। अगर आपको इन सेंटेंसेस की इंग्लिश नहीं आती है तो चलिए देखते हैं और आगे पढ़ते हैं हम कि इन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम कैसे बनाते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज धर्मेंद्र कौर। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद धर्मेंद्र सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कैन और मे। इसके हिंदी दोनों की ही क्या होती है, सकता सकती सकते आकर है हूँ हो आ जाए तो वो सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, कैन और मे का यूज़ करते हैं। लेकिन हर जगह पे आप कैन यूज़ नहीं कर सकते और हर जगह पे आप मे का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दोनों का यूज़ अलग अलग जगह पर होता है। देखिए और समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो यूज़ है वो है हमारा पावर दिखाने के लिए यूज़ होता है। कैन का एबिलिटी दिखाना है हो या कैपेसिटी दिखाना हो, मतलब शक्ति की बात करें, योग्यता की या एबिलिटी की, मतलब क्षमता की बात करें, कैपेसिटी की, तब हम क्या यूज़ करते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे कैन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो कैन के बाद कैन नॉट या कांट शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं। एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं तो आई कैन स्पीक इंग्लिश। आप यह बक्सा उठा सकते हैं तो यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। वह यह सवाल हल कर सकता है तो ही कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम या फिर ही कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप यह खुद कर सकते हैं, यू कैन डू दिस योरसेल्फ। वह तैर सकता है तो ही कैन स्विम। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके यूज समझते हैं। अब देखिए कैन की जगह पे एबल टू का भी यूज आप कर सकते हैं और कांट की जगह पे अनेबल टू का भी यूज कर सकते हैं। कुछ जगह पर एबल टू का मतलब क्या होता है, हम किसी काम को करने के योग्य हैं। अनेबल टू मतलब हम उस काम को करने के योग्य नहीं है। तो कुछ सेंटेंसेस को हम कैन की जगह पे एबल टू का यूज करके भी आप बना सकते हैं या कांट की जगह पे अनेबल टू करके भी बना सकते हैं। जैसे कि वह बिना चश्मे के पढ़ सकती है तो इसमें आप कैन भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सी कैन रीड विदाउट ग्लासेस या फिर सी इज एबल टू रीड विदाउट ग्लासेस, मतलब कि वो बिना चश्मे के भी पढ़ने के क्या है, योग्य है। ऐसे भी हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। मैं यह सवाल हल नहीं कर सकती हूं तो आई कांट सॉल्व दिस क्वेश्चन, या फिर आप इसी को अनेबल यूज करके भी आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं तो कैन यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप कार चला सकते हैं तो कैन यू ड्राइव कार। अब देखिए यूज ऑफ मे फॉर्मल परमिशन के लिए। अब देखिए मे का यूज जो है वो हम फॉर्मल परमिशन के लिए यूज करते हैं। फॉर्मल का मतलब समझिए कि जहां ऑफिशियल प्लेस हो, जैसे कि आपका घर ना हो, घर से बाहर जब भी हम कोई पब्लिक प्लेस पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड फॉर्मल प्लेस। जैसे कि आप स्कूल कॉलेज में हैं या कहीं हॉस्पिटल में हैं या कहीं जॉब जहां करते हैं, कोई कंपनी में हैं, तो वो आपकी क्या है, फॉर्मल प्लेस है। ठीक है। या फिर आपसे एज में या आपके मतलब आपकी एज या फिर आपके ओहदे में, आपकी जॉब जहां करते हैं वहां आपके ऊपर कोई सीनियर है तो वो क्या है, फॉर्मल प्लेस या फॉर्मल पर्सन जब होता है, आपसे कोई बड़े हो, तब हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज हमें करना चाहिए जब हमें परमिशन लेना हो या फिर देना हो। ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं तो मे आई कम इन सर। अब बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, कहीं कहीं कैन आई कम इन सर बोलते हैं। ठीक है। तो ये वैसे ग्रामेटिकली सेंटेंस सही है, कैन आई कम इन सर, बट ये अगर वैसे देखा जाए तो ये क्या है, जब हम किसी बड़े से और ऑफिशियल प्लेस पे यूज कर रहे हैं तो हमें क्या यूज करना चाहिए, मे यूज करना चाहिए, ना कि कैन। माँ क्या मैं तैरने के लिए जा सकता हूं तो मॉम मे आई गो फॉर स्विमिंग। अब मदर आपसे एज में बड़ी, आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं फॉर्मल, तो आप मे यूज कर सकते हैं। ठीक है, मे ही यूज करना है। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर। क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। अगर आप ऑफिशियल प्लेस पे हैं तो आप मे यूज करेंगे। अगर आप कैन यूज कर सकते हैं जब इनफॉर्मल प्लेस हो, जब आपका छोटे भाई बहन से आप घर में बोल रहे हैं, आपके दोस्त से बोल रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कैन आई टेक योर पेन। ठीक है। आप अंदर आ सकते हैं तो यू मे कम इन। अब इसमें आप जब, जैसे कि अब देखिए यहाँ पे अभी एक और चीज समझेंगे कि मे और कैन में अंतर क्या होता है जब हम परमिशन देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब देखिए कैन का यूज होता है इनफॉर्मल परमिशन के लिए, जब अनऑफिशियल जगह पे हो या आप
फ्रेंड या दोस्त या भाई बहन या घर में अगर हम बातचीत कर रहे हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप कैन का यूज़ ना ही करें तो अच्छा है कि आप हर जगह पर क्या यूज़ कर सकते हैं, मे का यूज़ कर सकते हैं परमिशन लेने या देने के लिए। आप जैसे कि क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं, तो यहाँ पर आप क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन आई टेक योर पेन। जब अपने भाई बहन से, छोटे भाई बहन से ऐसे बोल रहे हैं तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। तुम जा सकते हो तो यू कैन गो। तुम यहाँ बैठ सकते हो, यू कैन सिट हियर। आप उनसे नहीं मिल सकते हैं तो यू कैन नॉट मीट हिम। आप यह पेन ले सकते हैं तो यू कैन टेक दिस पेन। इस तरीके से ये इनफॉर्मल परमिशन जब हमें देना हो तब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ करते हैं। अब देखिए कि परमिशन, अनुमति देते समय मे और कैन में अंतर क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब भी हमें किसी को परमिशन देना हो तो आप मे कहाँ लगाएंगे और कैन कहाँ लगाएंगे, ये थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा यू कैन पार्क योर कार हेयर, और यहीं पर मैंने लगाया यू मे पार्क योर कार हेयर। अब एक जगह पे हम लगा रहे हैं कैन, एक जगह पर लगा रहे हैं हम मे। तो अब थोड़ा समझिए, सेंटेंस दोनों सही है लेकिन डिपेंड करेगा कि परमिशन मांग कौन रहा है। अब देखिए, सपोज आपकी एक शॉप है, ठीक है, उसके सामने अगर कोई गाड़ी खड़ी कर रहा है और आपसे पूछ रहा है कि क्या मैं अपनी कार खड़ी कर दूं, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? अगर वो व्यक्ति वही नहीं है, मान लीजिए कोई और है, ठीक है, तो आप उसे टेम्परेरी, मतलब वो फॉर्मल व्यक्ति है, आप उसको नहीं जानते, थोड़ी देर के लिए वो परमिशन मांग रहा है टेम्परेरी, तो वो आप क्या बोल सकते हैं, हाँ आप अपनी कार खड़ी कर सकते हो। तो आपको क्या यूज़ करना है, मे। लेकिन कहीं पर सपोज आपकी एक मल्टी है, आप जहाँ रहते हैं, समझ में आया, और आप वहीं के हैं और आपके लिए कार खड़ी करना मतलब वहीं पे आपकी जगह है, और आप किसी से बोल रहे हैं कि क्या मैं अपनी कार यहाँ खड़ी कर दूं, तो आप वहाँ पर जो परमिशन देगा सामने वाला वो क्या यूज़ करेगा, यू कैन पार्क योर कार हेयर। इसका मतलब ये हुआ कि आप वहाँ कार इसलिए खड़ी कर सकते हो क्योंकि वहाँ नहीं करोगे तो कहाँ खड़ी करोगे, वहीं रहते हो आप तो आप वहीं खड़ी करोगे, तो वहाँ पर इसका मतलब है कि वहाँ पे आपका अधिकार है गाड़ी खड़ी करने का। लेकिन अगर दुकान के सामने कोई और खड़ी कर रहा है, आपके दुकान के सामने आपसे परमिशन मांग रहा है, तो भाई उसके पास अधिकार नहीं है वहाँ कि वो गाड़ी खड़ी करे, लेकिन हमने उसे क्या दे दी है, टेम्परेरी, थोड़ी देर के लिए परमिशन दे दी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, मे। ऐसे ही सी कैन लीव द ऑफिस, मतलब हाँ अब उसका टाइम हो गया तो वो वहां से जा सकती है, लेकिन सी में लीव द ऑफिस, यहाँ पे क्या है, अब उसका अधिकार नहीं है या ऑफिस से जाने का, लेकिन यहाँ पे कैन का यूज है कि वहां पे वो अधिकार है, हाँ ठीक है उसका टाइम हो गया, उसका काम भी कंप्लीट हो गया, अब उसके पास राइट है, अधिकार है, तो वो वहां से जा सकती है, तो सी कैन लीव द ऑफिस मतलब वो जा सकती है। अब जो रिक्वेस्ट के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करें कि क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, तब हम कैन का यूज करते हैं। क्या आप थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं, तो कैन यू वेट फॉर अ मोमेंट प्लीज, ठीक है। लेकिन यहाँ प्लीज शब्द से ही पता चल गया कि आप किसी से क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या आप मुझे नमक पास कर सकते हैं, तो कैन यू पास मी सॉल्ट। पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो, एक्चुअली में क्या है ये, रिक्वेस्ट नहीं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप क्या यूज कर सकते हैं, कैन का यूज कर सकते हैं। क्या आप मुझे एक गिलास पानी दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज। लेकिन ध्यान रहे कि पॉसिबिलिटी में यूज होता है जब हमें 50% पॉसिबिलिटी की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं। लेकिन जब माइट यूज होता है, अभी हम माइट पढ़ेंगे, मॉडल जो हमारा आगे जब हम मॉडल पढ़ेंगे तो माइट का यूज हम पढ़ेंगे, तो माइट में क्या होता है 30%, मतलब लेस पॉसिबिलिटी की बात होती है तो माइट लगाते हैं। जब मोर ज़्यादा पॉसिबिलिटी की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे, कैन। जैसे कि 80% के आसपास हो तो हम तब हम यूज करते हैं कैन का। तो यहाँ पॉसिबिलिटी मतलब कितनी है, 50% है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो हम क्या यूज करेंगे, मे। आज बारिश हो सकती है, मतलब चांसेस हैं, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो क्या यूज करेंगे हम, मे। इट मे रेन टुडे, वह घर पर हो सकता है, तो ही मे बी एट होम, मतलब 50% चांस है। हमें देरी हो सकती है, तो वी मे बी लेट। हम परीक्षा में पास हो सकते हैं, तो वी मे पास इन द एग्जामिनेशन। देखिए नेक्स्ट यूज जो है वो है हमारा पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन जब 80% पॉसिबिलिटी हो, मतलब पॉसिबिलिटी मे से ज़्यादा हो, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि धूम्रपान से कैंसर हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कैंसर होने की, तो स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर। हर कोई गलती कर सकता है, तो एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक। वह कठोर या असभ्य हो सकती है, सी कैन बी रूड। ओकेजनल है, हो
सकती है, नहीं भी। यह खबर सच नहीं हो सकती है, तो द न्यूज़ मे नॉट बी ट्रू। अब मे और मे नॉट बी ट्रू मतलब हो भी सकती 50%, तो यहाँ पे हमने 50% है, अगर है तो हम मे लगा देंगे, अगर ज़्यादा है तो हम क्या लगाएंगे, कैन नॉट। ठीक है, दिस न्यूज कैन नॉट बी ट्रू मतलब कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स कमिंग आउट टू बी ट्रू। अब यहाँ पर अगर कैन नॉट यूज कर रहे हैं तो मतलब पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, अगर आप मे यूज करेंगे तो मतलब 50-50% चांस है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट यूज। चलिए देखते हैं और एग्जाम्पल पॉसिबिलिटी कई। यह किसी के साथ भी हो सकता है, तो इट कैन हैपन विद एनीवन। वह किसी भी क्षण आ सकता है, तो ही कैन कम एट एनी मोमेंट। वह घर पर हो सकता है, तो ही कैन बी एट होम। शायद भोपाल में बहुत गर्मी हो सकती है, तो इट कैन गेट वेरी हॉट इन भोपाल। नेक्स्ट यूज देखेंगे हम ब्लेसिंग्स के लिए, जब हमें दुआ या गुड विशेष शुभकामनाएं देने के लिए, किसी को आशीर्वाद देने के लिए हम ये यूज करेंगे क्या, मे का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं मे का यूज़। अब जब हमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हम बोलना हो कि भगवान आपका भला करे, भगवान उसे ऐसा करे, ये करे, या दुआ या किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं, मे। जैसे कि परमेश्वर आपकी सहायता करे, तो मे गॉड हेल्प यू। परमेश्वर आपकी रक्षा करे, ठीक है, तो मे गॉड प्रोटेक्ट यू। परमेश्वर हमको माफ़ करे, तो मे गॉड फॉरगिव अस। तुम्हें लंबी आयु मिले, तो यू मे लिव लॉन्ग। तुम्हें सफलता मिले, यू मे सक्सीड। अब देखिए कैन का यूज ऑफर, प्रस्ताव देने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें अपनी कार कल तक के लिए उधार दे सकता हूं, तो आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो। तुम तैरने जा सकते हो, लेकिन 7 बजे से पहले वापस आ जाना। यू कैन गो स्विमिंग बट गेट बैक बिफोर 7। आप मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। यू कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर। मसाला कूटने के लिए आप इमाम दस्ते का प्रयोग कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ अ पेस्टल एंड मोटार टू क्रश द स्पाइसेस। आप अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हैं, तो यू कैन पार्क योर कार हेयर। अब मे का यूज़ भी हम पोलाइट ऑफर के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, तो मे आई हेल्प यू। अब ये चीज़ आपको कहीं पे भी डेस्क वगैरह जैसे होटल में जाते हैं या कहीं रिसेप्शन पे ये लगा होता है कि मे आई हेल्प यू। इस तरीके से मे का यूज़ है वो क्या, पर्पस, हमारा कोई उद्देश्य बताने के लिए भी हम मे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वह कड़ी मेहनत करता है ताकि वह पास हो सके। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सकें, तो वी ईट फूड सो दैट वी मे लिव। नेक्स्ट यूज है हमारा मे नॉट और प्रोविजन के लिए, मतलब मे नॉट को हम नहीं हो सकता के लिए, मतलब किसी काम को मना करने के लिए यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे आप पिताजी के कंप्यूटर पर काम नहीं कर सकते हैं, तो यू मे नॉट वर्क ऑन डैड्स कंप्यूटर। आप अंदर नहीं आ सकते हैं, तो यू मे नॉट कम इन। देखिए अब है हमारा नेक्स्ट यूज कैन का यूज हम एंगर के लिए, इम्पेशंस, अधैर्यता और सरप्राइज मतलब आश्चर्य के लिए, क्रोध के लिए हम इसका यूज करते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह इस्तीफा कैसे दे सकता है, तो हाउ कैन ही रिजाइन। वह क्या कर सकती है, तो व्हाट कैन सी डू। वह कहाँ जा सकता है, तो वेयर कैन ही गो। वे क्या कह सकते हैं, तो व्हाट कैन दे से। यह कौन कर सकता है, हु कैन डू दिस। मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। ये है अब आपके लिए एक्सरसाइज। आपको इन सेंटेंसेस के आंसर फटाफट कमेंट करके बताने हैं। यह कौन कर सकता है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, वह अब आ सकता है, वह कुछ भी कर सकता है, तुम मेरी कार का उपयोग कर सकते हो। तो ये सारे के सारे सेंटेंसेस का आंसर आप फटाफट कमेंट बॉक्स में करके मुझे भेजिए। और अब आपको ये सारी के सारे नोट्स की PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड करके और भी सेंटेंसेस अच्छे से आप समझ सकते हैं। आई होप कि आपको ये मे और कैन का यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।